अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। आज बुधवार और अमावस्या का संयोग है। बंधुओं, यदि अब तक आपकी संतान नहीं हुई है तो आज आप ये उपाय कीजिए और प्रत्येक अमावस्या पर ये उपाय आपको करना है। तो आप देखेंगे पितरों की कृपा से आपके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति होगी। आज आप विघ्नहर्ता गणपति की उपासना करें। जल में काले तिल और गुड़ मिला करके पितरों का ध्यान करते हुए पीपल वृक्ष पर अर्पित करें। इसके साथ ही किसी ब्राह्मण को पितरों के निमित्त भोजन कराएं या कच्चा दूध, सफ़ेद मिठाई और दक्षिणा ब्राह्मण को दान दें। अपने पितरों से हुई गलतियों के लिए, यानी कि आपसे कोई गलती हुई हो, आप अपने पितरों से आज क्षमा याचना करें और वंश वृद्धि, संतान सुख देने का आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिए और हमें संतान सुख का वरदान प्राप्त कीजिए। तो बंधुओं, संतान सुख की प्राप्ति और अचल संपत्ति की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ पितरों के आशीर्वाद से प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्येक अमावस्या पर आप अपने पितरों के लिए तर्पण, दान, पिंड कर्म करते हैं या ब्राह्मण भोज कराते हैं, गरीबों को दान देते हैं तो पितरों की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आती है। तो अमावस्या पर अपने पितरों के लिए और आज विशेष रूप से इस उपाय को कीजिए तो पितरों की कृपा से आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन उससे पहले अपने एक दर्शक का प्रश्न लेते हैं। उनका प्रश्न है कि सपने में छिपकली को कीट पतंगे मारते हुए देखना ये किस तरह का संकेत है। बंधुओं, यदि आप छिपकली को कीट पतंगे मारते हुए देखते हैं तो ये स्वप्न अच्छा नहीं माना जाता। सामुद्रिक शास्त्र के मुताबिक ऐसा स्वप्न दिखने पर धन से जुड़ी हुई समस्याएं आ सकती हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, यानी कि कर्ज लेने तक की नौबत आ सकती है। इसलिए अब अपने खर्चों पर कुछ समय के लिए नियंत्रण रखिए। ये स्वप्न दिखना अच्छा नहीं है। हमारे एक दर्शक हैं, उनका प्रश्न है कि यदि धनवान बनना हो तो उससे पहले किस तरह के स्वप्न आते हैं। देखिए बंधुओं, भविष्य पुराण कहता है कि धनवान बनने से पहले व्यक्ति को 5 तरह के स्वप्न लगभग दिखाई देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में भी इस तरह के स्वप्नों का वर्णन आता है। यदि आप अपने स्वप्न में किसी मंदिर को देखते हैं या स्वयं को उस मंदिर में देखते हैं या मंदिर की ध्वजा को देखते हैं तो ये स्वप्न संकेत देता है कि आने वाले समय पर आपका धन वृद्धि होगी। इसके साथ ही सपने में आप पेड़ लगाते हुए देखते हैं अपने आप को तो आपकी धन वृद्धि हो सकती है। सपने में अपने आप को सोने या चांदी के पात्र में आप खीर खाते हुए देखते हैं तो ये सपना भी उत्तम होता है, धन वृद्धि होती है। इसके साथ ही आप अपने बहुत सारे सिर और बहुत सारी भुजाएं देखते हैं। इसके साथ सपने में तारा, सूर्य, पर्वत, नदी पार करते हुए देखते हैं। इस तरह के सपने धनवान बनने के स्वप्न होते हैं। आने वाले समय पर आपको अच्छा खासा धन लाभ हो सकता है। आपका फंसा हुआ धन अचानक से प्राप्त हो सकता है। ऐसा धन जिसको वापस पाने के लिए आपने छोड़ ही दिया हो, वो धन भी इन सपनों के दिखने से प्राप्त हो सकता है। ऐसा भविष्य पुराण में और सामुद्रिक शास्त्र में वर्णन मिलता है। बंधुओं, आज के लिए इतना ही। कल सुबह पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि ज्योतिष और धर्म से संबंधित आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें ईमेल के जरिए लिखकर भेजिए, हम उसे कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे। बंधुओं, आपका आज का दिन बहुत मंगलमय हो। आप स्वस्थ रहें, आपकी सभी इच्छाएं पूरी हों, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।